बताओ भाई, तो कौन सा पेपर करना था आज? 2023 वाला हो गया ना कंप्लीट दोनों पार्ट? सर पीएसबी नहीं हुआ। यस सर। 2023 आईएसआई एम स्टैट्स का पीएसबी बाकी है? यस सर। अच्छा, तो बताओ उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सो पीएसए हो गया है, पीएसबी आप करो बाकी, उससे मुझे लग रहा है पीएसबी में क्या क्या है, चलो देख लेते हैं। तो पेपर कैसे मिलेगा? सो आईएसआई हजार 23 वाला ना। तो डाउनलोड हो जाए बड़ी बात। कैसे आएगा पेपर? एक मिनट, इन लोगों ने अपलोड कर रखे हैं क्या? तो इसमें सारे अपलोड कर रखा है। पीएसबी है ना? चलो, तो ये पीएसबी आई शायद 2023 वाला है, तो देख लो इसको। तो ट्राई किया तुम लोगों ने, या अभी हम लोग डिस्कस करना है एक एक क्वेश्चन? ये ट्राई करके आए हो? ग्रुप ए, ग्रुप बी, फिर 9 क्वेश्चन ही आते हैं शायद ना इसमें, 9 क्वेश्चन ही है शायद सब्जेक्टिव में। यस सर। यस सर। हाँ, तो 9 क्वेश्चन ही है। ठीक है, सब्जेक्टिव में 9, ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन थे, है ना? पीएसए में 30 क्वेश्चन था और पीएसबी में 9 क्वेश्चन है। तो चलो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करो कि ये क्या बोल रहा है कि लेट ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और इस तरह से है, तो बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो जैसे डायरेक्ट n क्रॉस n करने के बजाय इनिशियली तुम चाहो तो n को, है ना, 2 से स्टार्ट कर सकते हो, देन आपको एक आइडिया मिलता रहेगा। सर मैंने किया था, इसका n+1 आ रहा है। अच्छा, बट मैंने एक जगह सोल्यूशन देखा रीचेक करने के लिए, हाँ, तो उसका आंसर 2 आ रहा था। मतलब वो हर केस में 2 ही आ रहा है। अच्छा, यस सर, सेम सर। ओके। सो जैसे अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें कैसे, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक मिनट। कौन हेलो हेलो, हाँ संतोष सुन रहे हैं? हाँ जी, बताइए। बीआईटी मेसरा के जस्ट सामने वास्तु विहार है ना, उसमें। जी जी जी, बीआईटी मेसरा गेट पे जो है, बीआईटी मेसरा के जस्ट गेट पे ही तो है वो, गेट के सामने। जी 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 जी, हाँ आइए, ठीक। अरे यार, ये ना वो आज सेटअप का जो सामान आ रहा है ना, जो स्मार्ट बोर्ड वाला, वो लोग आ रहे हैं। चलो, तो इसको ट्राई करके देख लो, इसमें क्या है। आई कैसे, आई माइनस जे का डिफरेंस 1 के इक्वल है अगर, तो 1 रहेगी। डिफरेंस 1 से ज़्यादा है तो वैल्यू 0 है, और आई जे इक्वल है 2 है, तो डायगोनल पे 2 है ना। सो अगर तुम 2x2 की मैट्रिक्स बना के देखो इसमें, तो क्या होगा? A11, A12, A21, A22, यही है। तो डायगोनल पे तो इसने कहा 2 है जब आई जे इक्वल है,
IJ का डिफरेंस 1 से 1 है सर। है ना, तो 1 है। तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर IJ की वैल्यू आपकी, है ना, तो ये जब डिफरेंस 1 के जस्ट है तो 1 हो गया, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 2 टू द 4 माइनस 1, 3 आ गया ये तो इसका 3। यहाँ इस केस में, है ना। तो 2 कैसे हर केस में आएगा? तो गलत है ना, अगर हर केस में 2 कह रहा है कोई तो। गेन यस सर। हाँ 2 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है। अगर कोई कह रहा है कि 2 ही होगा हमेशा, तो ये तो कह रहा है गलत है, क्योंकि ये कह रहा है 2 नहीं होगा, 3 होगा। ये है, फिर ऐसे ही आप बनाओ। अगर मैं 3 क्रॉस 3 का बनाऊँ तो उसे एक आइडिया मिलेगा। हाँ बोलो भाई, संजय कुछ कह रहे हो? हाँ सर, ऐसे किया था, लेकिन एक जगह मेथड देखा था, उसमें कोफैक्टर ना, वो तो मेथड से निकाला था तो 2 ही आ रहा था, मैंने देखा था एक वीडियो। अरे भाई तो Yes, इसमें sir. 2 क्यों नहीं आ रहा है? इसमें क्या आंसर आएगा? सर उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी हुई है। हाँ ऐसे मतलब ऐसे थोड़ी है उन्होंने कि 4 माइनस 2 करा है। किसी ने वैसे कुछ भी कर दिया, तुम कुछ भी मान लोगे ऐसे। तुम अपना पास दिमाग भी है ना तुम्हारे पास, तो अपना दिमाग यूज़ करो। यस सर, ये हो जाएगा, n ठीक है ना? प्लस 1 आएगा इसका। फिर वैसे ही तुम वहाँ से सॉल्व करो। ये थोड़ी है कि हमेशा 2 ही आएगा, किसी ने गलती कर दिया तुम उसको सही मान के चलोगे। तुम एक बार वेरीफाई तो करो, 2 कैसे आ जाए, 3 को 2 कैसे बना दोगे तुम? हमारे अकॉर्डिंग तो यही आ रहा था कि +1 ही आ रहा था। हाँ तो वही होगा ना, जब से जिसने सॉल्यूशन लिखा वो हमारी तुम्हारी तरह ही है। गलतियाँ उससे भी हो सकती है, मुझसे भी कई बार गलतियाँ होती थी। ये थोड़ी मैंने जो लिख दिया वो करेक्ट ही है। तुम्हें वेरीफाई करना अपने समझ से। गलतियाँ तो किसी से हो सकती है, तुम्हें समझना है उसको। ठीक है, ऐसे ही 3 क्रॉस 3 में देख लो, वैसे लिखोगे डायगोनल पे 2 है और डिफरेंस अगर 1 का है, जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। तो इस तरह से जो तुम्हारा बनेगा 2 2 2 हो गया, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 है, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 ये बनेगा ना। यस सर। और ये 0 बाकी 0 हो जाएंगे। 2 3, अच्छा 2 3 यहाँ पे है ना, सो 2 3 पे 1 रहेगा फिर, तो यहाँ 1 होगा। और 3 1 नहीं, 3 2 पे 1 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये बनेगा, इसका चेक करो क्या आएगा। इसका डिटर्मिनेंट 4 है सर। अच्छा, तो इसका डिटर्मिनेंट 4 आएगा। एक तुम्हें एक आइडिया मिल रहा है इससे कि जब 2 क्रॉस 2 है 3 है। अब आगे तुम वो भी लगा सकते हो, अगर चाहो तो ऑपरेशन तुम्हें करना, ऑपरेशन से भी किया जा सकता है ना। जैसे इसमें किस तरह के मैट्रिक्स, मैं डायरेक्टली n क्रॉस n के लिखने की कोशिश करूँ। सो डायगोनल पे तो 2 ही है। अब अगला 1 2 है ना, तो यहाँ 1 रहेगा। फिर अगला क्या होगा, तो ये कहने का मतलब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट और डायगोनल के बिलो एलिमेंट दोनों 1 है, यही चल रहा है ना यहाँ पे। तो डायगोनल के एबव और बिलो 1 चल रहा है, ये वाला मैट्रिक्स एक्चुअली समझो। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके बिलो और एबव 1 है। यहाँ पे देखो, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके एबव एलिमेंट और बिलो बोथ एलिमेंट हमेशा 1 होगा। अगर 4 क्रॉस 4 का मैं बनाता हूँ तो मैं और बेटर दिखेगा। अगर 4 क्रॉस 4 में इसको कन्वर्ट कर दूँ मैं, तो देखो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि 2 2 2 2, फिर यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0। ये 4 क्रॉस 4 का ये है तुम्हारे पास। तो हालांकि ये स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, उसे नाम भी होगा, क्योंकि बहुत सारे ना डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस हैं, है ना। तो उसके डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो समझ आता है ना, वरना पहले से सब कुछ नहीं आता ना। तो तुम इसको स्टडी करोगे कि इस मैट्रिक्स का नाम क्या है और इसके डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, इस तरह से कुछ स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होगा। जैसे सिर्फ ऊपर अगर 1 होता है, नीचे नहीं होता डायगोनल के नीचे, तो ये फिर उसको बोलते हैं गेट के सिलेबस में है, नाम भूल गया मैं, ब्लॉक मैट्रिक्स बनता है ना। जॉर्डन ब्लॉक्स, हाँ जॉर्डन मैट्रिक्स। तो अगर ऐसा होता है कि डायगोनल के ऊपर वाले सिर्फ 1 होते हैं, नीचे 1 नहीं होता, तो ये जॉर्डन मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको जॉर्डन मैट्रिक्स बनाते हैं वो। तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ है, तो इसकी अलग होगी, इसको चेक करो। तो इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर सकते हो। तो इसका तो अगर ये 4 क्रॉस 4 का है
तो इसका निकालोगे तो 5 आएगा, है ना। ये है, तुम चेक कर लो, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे, तो यहाँ से फाइनली ये तुम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के भी ट्राई कर सकते हो। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या करता है, ये 1 इसको 0 बना देगा, है ना, तो ये कर सकता है आगे। और तुम ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, चेंज हो जाएगा ना। तुम कोशिश अगर करो कि इसको हम लोग समहाउ 0 बना दें, तो वैसा कोशिश कर सकते हैं या प्रॉपर्टी से करेंगे, नहीं तो ऐसे निकाल लो, एक इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं फिर हम लोग। यहाँ से अगर ये आता है तो प्रॉपर्टीज दिखा के दिखा सकते हो कि n क्रॉस n की अगर मैट्रिक्स है तो n+1 आएगी, जो आप कह रहे थे ना, तो चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है देखो, जो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कंसीडर द रैंडम परमुटेशन ऑफ 8 नंबर्स 1 2 3 अप टू 8। तुम्हारे पास 8 नंबर्स हैं 1 to 8, ठीक है। अब इसका आप रैंडम परमुटेशन कर रहे हो, सो परमुटेशन ऑफ द 8 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अब ये कहना चाह रहा है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू एडजेसेंट नंबर इन द परम्यूटेशन हैव अ प्रोडक्ट विच इज ऑड, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो टोटल जो बनाओगे ना, तो टोटल तुम्हारे 8 फैक्टोरियल कितने नंबर्स बनेंगे, मतलब 8 डिजिट्स को यूज़ करके कितने नंबर बना सकते हैं, तो टोटल 8 फैक्टोरियल जो भी आएगा इतने नंबर्स बनेंगे। अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नो टू एडजेसेंट नंबर इन दिस परम्यूटेशन हैव अ प्रोडक्ट विच इज ऑड। तो ऑड प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बना लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या ये फेवरेबल केस होगा इसके हिसाब से? किसी भी 2 एडजेसेंट का प्रोडक्ट ऑड नहीं होने चाहिए। नो 2 एडजेसेंट दिस इज ऑड। यस सर। तो यहाँ देखो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 7 6 जा 42 एंड 6 7 जा 8 7 जा 56। तो एडजेसेंट किसी भी 2 एडजेसेंट नंबर का प्रोडक्ट लोगे तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? इवन मिल रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक सुटेबल एग्जांपल मतलब वो है। तो इस तरह कितने सुटेबल मिलेंगे? अब क्वेश्चन ये है कि कब किसी 2 नंबर्स का इनमें से प्रोडक्ट ऑड आ सकता है, बताओ। ऑड इनटू ऑड। ऑड हो, हाँ, वो तो ऑड ऑड इंटू हो ऑड ही होगा, है ना। सो दोनों ऑड को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा, अदरवाइज ऑड इंटू इवन करोगे तो इवन आएगी, इवन इंटू ऑड करोगे तो भी इवन आएगी, और इवन इंटू इवन करोगे तो भी इवन आएगी। तो बस ये ध्यान रखना है तुम्हें, यू कैन नॉट कीप 2 ऐड नंबर टुगेदर, ऑड नंबर टुगेदर, ये कहना चाह रहा है। सो हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 8 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड सो दैट नो 2 ऑड नंबर आर टुगेदर? बताओ, बना सकते हो? यस सर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑड इवन ऑल्टरनेटिव होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं सर, और पॉसिबिलिटीज भी है, मतलब 2 इवन भी आ सकते हैं साथ में। हाँ, लेकिन 2 इवन जब साथ रखोगे तो 2 ऑड को साथ नहीं रखना पड़ेगा। देखो नहीं रखना पड़ेगा सर। कैसे? जैसे जैसे ऑड इवन इवन, अच्छा, फिर ऑड इवन और ऑड। हमारे पास कितने 8 नंबर हैं, 4 ऑड है 4 इवन है ना। यस सर। तो 4, हाँ वही। सर ये कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में 4 ऑड ले सकते हैं और एक बार स्टार्ट एंड में 4 ऑड ले सकते हैं। अरे तो स्टार्टिंग में 4 ऑड ले लोगे तो एडजेसेंट का प्रोडक्ट तो ऑड हो जाएगा। सर जैसे हम एक स्टार्टिंग फॉर्मेट बना लेते हैं, उसमें चेंजेस करेंगे। जैसे स्टार्ट हम करेंगे ऑड इवन हाँ, ये इस कर वाले सकते हैं। केस एक तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ये चल सकता है, ऑड इवन ये हो गया, एक केस ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी, इसको अल्टर कर दो, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, एक ये पॉसिबिलिटी है।
और क्या है? नहीं सर, हम अगर एक ई को रहने दें, मतलब 7 को अरेंज कर लें, जैसे जो आपने टॉप में लिखा उसमें लास्ट ई को हटा दें। ठीक है, लास्ट 8 को हटा दें। हाँ, ये जो आपने अरेंजमेंट लिखा ओ ई ओ ई ओ ई और एंड में भी ओ, तो लास्ट ई को हम या तो फर्स्ट प्लेस पे अरेंज कर सकते हैं, या सेकेंड ई के साथ, या थर्ड ई के साथ, या फोर्थ ई के साथ, और या फिर लास्ट में। तो ये टोटल 5 प्लेसमेंट्स हो गए। अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो कि हम पहले 7 नंबर को एज इट इज रखें और इस ई को हम क्या कर सकते हैं, ये जो इवन है, इस इवन को इसको हम या तो हम यहाँ ई ऐसा कर सकते हैं, यहाँ डबल इवन लगा सकते हैं। यस सर, मतलब स्टार्टिंग में लगाया तो सेकंड केस बना जो आपने लिखा है, हाँ हाँ, यस, और ये भी उसके बाद सेकंड प्लेस पे लगाया, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, यहाँ और लगा फिर सकते लास्ट में। हैं यहाँ। अच्छा, मतलब कहीं भी बीच में इंसर्ट कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ई के साथ ही, वरना और डॉट साथ आ जाएंगे। मतलब सर इस टाइप का, जैसे एक केस बना ओ इवन इवन ओ इवन, फिर ऑड इवन ऑड। हाँ ठीक है, जैसे एक तुम समझ के लिखता हूँ, एक तो Yes, पहले sir. मैंने ई को फर्स्ट पोजीशन पर रखा था, ये मिल गया, यस 7 सर। को अरेंज की। एक मैं ये कह रहा तुम कि ओ रखूं फिर ई कर दूं, है ना? यस सर। यहाँ ओ हो जाएगा, यही ना? यस सर। फिर ऐसे ही हम 2 ई को, तो 2 इवन को एक साथ रख सकते हैं ना, ये कहना चाह रहे हो तुम? यस सर। तो 2 इवन कैन बी टेकन टुगेदर। एक केस तो ये हो गया अलग, एक केस ये हो गया जहाँ ऑल्टरनेट है। एक्चुअली इन दोनों में तुम देखो तो ऑल्टरनेट है ना, केस 1। हाँ सर, वो वही हो 2। जाएगा ना जब इवन को लास्ट में लगा देंगे। वो जो इवन को हम चेंज कर रहे हैं जिसकी पोजीशन, वो जब लास्ट में आएगा तो फिफ्थ केस ये बन जाएगा। मतलब 5 केसेस बनेंगे ना, ई को Okay. सबसे पहले सबसे आगे रखा, फिर। ठीक है, तो मैं थर्ड केस लिख देता हूँ, फोर्थ केस। फोर्थ केस में आपका ये है कि ऑड, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक तो इवन, ऑड इवन इवन, फिर ऑड इवन ऑड, एक ये केस हो गया। तो ऐसे करना चाहते हो आप। पांचवा केस क्या है कि ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन इवन ऑड, ये। यस सर, और लास्ट वाला केस आपने ऊपर लिख दिया। हाँ, कि उस ई को आप सबसे तो पहले लिख दोगे। यस सर, तो ये लास्ट वाले ई के 5 प्लेसमेंट्स हो गए। ठीक है, मतलब 5 पॉसिबल, और जो बचे हुए ई हैं उनके प्लेसमेंट्स हो गए, मतलब जो बचे हुए ऑड हैं उनके प्लेसमेंट्स हो गए 4 फैक्टोरियल। ठीक है। और बचे हुए ई के प्लेसमेंट्स हो गए इसके भी 4 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल। नहीं, इवन तो 4 ही है मेरे हाँ पास। 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आपस में अरेंज हो सकते हैं। ओके, एक मिनट, तो यहाँ पे चलो इस तरह के कितने नंबर्स बनेंगे ये बताओ। यहाँ पे सर 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल ना, इंटू 5, ये लास्ट ई वाला अरेंजमेंट जो हाँ, हमने जैसे किया। ये पहला केस में 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, दूसरे केस का भी पॉसिबिलिटी है 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तीसरे केस का भी पॉसिबिलिटी है 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ भी 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर जो हो जाएंगे क्या, इंटू 5 हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हो आप? यस। अच्छा, सो ईच केसेस में इतने नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे इस अरेंजमेंट का। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5, दिस इज आंसर। ओके, तो एक तो ये ऑल्टरनेटिव वाला सिचुएशन है। बाकी भी देखना है, किसी कंजिक्यूटिव का प्रोडक्ट जो है 2 लगातार लो तो वो ऑड नहीं आने चाहिए, ये देखना है। तो वो मतलब बस ध्यान ये रखना है कि 2 ऑड एक साथ नहीं आने चाहिए। 2 इवन एक साथ आ सकते हैं, लेकिन 2 ऑड को आप एक साथ नहीं रख सकते, अदरवाइज वो प्रोडक्ट ऑड हो जाएगा। सो 2 ऑड कैन नॉट बी टेकन टुगेदर, है ना? अच्छा, एक केस में और बना सकता था इसमें, अगर ऐसा करता लास्ट में ई होता तो कर सकते हैं ऐसा? सर वो तो हमने बना लिया ना फर्स्ट केस। नहीं, वो तो ठीक है, ई हम ऐसा कर सकते हैं सबसे एंड में डबल ई आ जाए, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी?
नहीं सर, नहीं क्योंकि बनेगी। वैसे बनेगी तो 2 ऑड एक साथ आ जाएंगे। यस सर। जो ही हम लास्ट में 2 इवन कहाँ से इवन उठाओगे, या तो ये 3 इवन उठाओगे शुरू में से, तो जब भी उठाओगे 2 ऑड साथ आ जाएगी, तो ऐसा बन नहीं सकता। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। ओके ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो थर्ड। सर प्रोबेबिलिटी के लिए 8 अच्छा, फैक्टोरियल हाँ से इसको डिवाइड। डिवाइड कर दो, तो ये नंबर ऑफ वे हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 अपॉन में आपका 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इससे आंसर आ जाएगा। डन। तो अब नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विथ जस्टिफिकेशन ऑल कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ। कम्यूटेटिव, ठीक है, सॉरी ये तो गलत पढ़ रहा हूँ मैं, कुमुलेटिव है ये तो ना, रीडिंग है ना। देखो ऑल कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सीडीएफ की बात कर रहा हूँ, पहले मैं गलत पढ़ रहा था। सो आइडेंटिफाई विद जस्टिफिकेशन ऑल कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब सीडीएफ एफ सेटिस्फाइंग दिस। सो बताओ, ऐसे पूछना चाह रहा है कि ऐसा जस्टिफिकेशन और कुमुलेटिव सीडीएफ बताओ जो इसको फॉलो करते हो, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की पावर 2023 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ऐसा कौन सा सीडीएफ है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एफ एक्स बराबर एफ एक्स स्क्वायर, ऐसा कौन सा फंक्शन है कि एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेम आ जाए? बोलो। जैसे एक तो जीरो फंक्शन हो सकता है, आइडेंटिटी फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है ना। एफ एक्स बराबर के रख दो, तो इसको क्या ही फर रहा है, मान लो एग्जांपल के लिए एफ एक्स बराबर के रख दो, तो एफ ऑफ एक्स की पावर तुम कुछ भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है कांस्टेंट को, तो कांस्टेंट ही रहना है। तो इफेक्ट कब होगा? जब यहाँ तुम एक्स चेंज करोगे। तो ये पता है क्या कहना चाह रहा है? बताओ कौन सा सीडीएफ ऐसा होगा? एक सीडीएफ मैं लिख के देता हूँ, तुम्हें पता है डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ क्या होता है? बनाएगा जब एक्स बराबर की कोई। तो तो जीरो 1 पॉइंट पे ही होता है पूरा मान लो अक्यूमुलेटेड। मैं अगर के पे लिखना चाहूँ और 1 जब एक्स मोर देन इक्वल टू ये है, तो यहाँ पे अगर तुम, तो ये तुम लिखो देखो ये सेटिस्फाई करेगा। इस फंक्शन को देखो ध्यान से, तो ये तुम्हारा सीडीएफ है एंड ये मैंने एक सीडीएफ लिखा है। अब मैं आपसे पूछूं यही फंक्शन में x की जगह 2023 लिख दो, तो ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। जब x की पावर 2023 लेस देन 1 होगा, तो तभी ये चेंज होके वही बन जाए, क्योंकि 2 की ये उसको उधर भेजोगे तो 1 की पावर दिस, तो 1 की पावर ऑड नंबर वो सेम ही बन जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल हमने ढूंढा। सो 1 फंक्शन इज दिस, और ये सेम ही आ जाएगा इसके, क्योंकि ये पावर ऑड इधर जाके खत्म हो जाएगा। 1 की पावर समथिंग नॉन जीरो नंबर इज 1 ओनली, यही बन जाएगा। और क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये है। सर बर्नौली हो सकता है, एक्स की पावर एन उसका भी सेम होता है पीडीएफ में। ओके, तो ये जो लिखा हमने डिजेनरेट लिखा ना, मास सर 1 पे 1 पे फुल मास है। बर्नौली में क्या होता है? अच्छा, यहाँ तुम कहना चाह रहे हो एक्स का और एक्स की पावर कुछ भी ले लो, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है ना। सेम होता है सर। लेकिन ये यहाँ पे नंबर वेरिएबल ऐसा सीडीएफ लिखने को कह रहा है जिसका फंक्शन इक्वल हो। वेरिएबल का सेम डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देखो जैसे अगर तुम चाहो तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे x है बर्नौली p, तो इसका सीडीएफ क्या होगा? ये बनेगा 0 या 1 ना। 0 कब? यस नहीं, 0 1 नहीं बनता भाई, बोलो आगे। बर्नौली में क्या होता है? 0 चेंज होता है सर। पहले तो वन x लेस वन देन 0 ये होगा, x मोर देन इक्वल 0 लेस देन 1, तो 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 1 माइनस p, ये रहता है। यस और सर। फिर 1 हो जाएगी जब x मोर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ x की पावर अगर मैं 2023 रख दूँ x, मतलब अब इस सीडीएफ में तो यहाँ भी x की पावर 2023 करोगे सेम ही बात हो जाएगी, यहाँ भी रखोगे सेम बात हो जाएगी, तो ये भी सही है, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा।
अगर x की पावर 2023 है तो सिंप्लीफाई करो तो सेम ही आएगा ना, ये है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो सर इस तरह से हम मतलब कब तक करते रहेंगे? ऑल नहीं, CDF आगे कहाँ है मिलेगा सर? ही नहीं, आगे तुम्हें इसके अलावा कोई मिलेगा ही नहीं, और कोई तीसरा है ही नहीं, या तो डीजेनरेट होगा या बर्नौली होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि ये 1 और 0 है ना, एक ऐसा नंबर है, यहाँ पता है लॉजिक क्या चल रहा है, x की पावर 2023 बराबर 0 तो x बराबर 0 आ जाता है, x की पावर 23 बराबर 1 तो x बराबर 1, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर 0 1 के अलावा कोई तीसरा नंबर लेके देखो, सेम नंबर आएगा ही नहीं। सो अब तीसरा मिलेगा ही नहीं तुम्हें। सो ओनली दिस टू आर द एग्जाम्पल। चेक करो कोई और मिल सकता है क्या, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि जितने हैं वो सारे CDF बताओ। तो आइडेंटिफाई विच जस्टिफिकेशन ऑल CDF सेटिस्फाइंग दिस। सो एक तो CDF ऑफ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, CDF ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल, यही दोनों होंगे और कोई नहीं मिलेगा। तो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल को बोलते हैं 1 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, और अभी सारे डीजेनरेट नहीं है यहाँ पे, डीजेनरेट एट 1 ओनली। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, व्हाट अबाउट डीजेनरेट एट 0? अगर मैं डीजेनरेट एट 0 लिखता तो क्या होता, ये भी चेक कर लेते हैं। तो डीजेनरेट एट 1 का वो था, डीजेनरेट एट 0 होगा तो उसका CDF होगा, एक मिनट, यहाँ क्या लिखा था, शुरू में क्या लिखा था मैंने, हाँ ये डीजेनरेट एट 1 है। डीजेनरेट एट 0 लिखूंगा तो हो जाएगी 0, अगर x लेस देन 0 है 1, वन x मोर देन, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऑल CDFs क्या बने, पहला डीजेनरेट एट 0 और 1 ये हो गया, दूसरा ये है कि बर्नौली P, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम चेक करो, ओनली दीज आर द ऑल पॉसिबल, डीजेनरेट एट 0 और डीजेनरेट एट 1 और x इज बर्नौली P। तो ये 1 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन या 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी 0 1 इंपॉर्टेंट है, तो बाकी पॉइंट पे नहीं होगा, ऐसा चेक कर लो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताया, तो अगर मान लो x लिखता हूँ मैं बाइनोमियल 2 P या कुछ और लिख के देख लो, तो वैसे से नहीं बनेगा। चलो मैं x लिख देता हूँ डीजेनरेट एट 2, तो इसका CDF पता है क्या बनेगा, इसका बनेगा 0 x लेस देन 2 1 x मोर देन इक्वल टू 2, ये डीजेनरेट एट 2 का CDF है। अब मैं fx x की पावर 2023 निकाल कर दिखाता हूँ, 0 1 x की पावर 2023 लेस देन 2 x की पावर 20 मोर देन इक्वल टू, क्या ये सिंप्लीफाई होकर सेम ही बनेगा? ये क्या आपको लगता है सेम बनाएगा जो पहले था? यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 1/2023 x मोर देन इक्वल 2 की पावर 1/20, क्या सेम है? क्या ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम है क्या? नो सर। है ना, तो ओनली दीज आर द एग्जाम्पल, डीजेनरेट एट 0, डीजेनरेट एट 1 और बर्नौली P। सो दीज आर द ऑल पॉसिबल CDFs। इसके CDFs जो होंगे इसको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ। अब नेक्स्ट है ग्रुप बी में क्या बोल रहा है कि 6 फेस्ड फेयर डाई इज रोल्ड रिपीटेडली अंटिल 1 अपीयर्स। एक 6 फेस डाई को आपने रोल किया, कब तक? जब तक कि 1 ना आ जाए। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ज्योमेट्रिक। तो उसमें है जिस ट्रायल पे मान लो x होगा, द नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द 1 फॉर द फर्स्ट टाइम इज ज्योमेट्रिक। x विद द टोटल नंबर ऑफ रोल्स, है ना, तो x क्या है? नंबर ऑफ रोल्स रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट टाइम 1। ठीक है, सो दैट इज x इज ज्योमेट्रिक। y क्या हो जाएगा? y विद द नंबर ऑफ टाइम 6 अपीयर इन दिस x रोल्स। अब y एक नया रैंडम वेरिएबल है कि x रोल जो तुमने किया है उसमें से 6 कितने बार आया वो है, तो ये पूछ रहा है। तो ये तो हो जाना चाहिए, इजी है। क्या करना होता है? कंडीशनल लगाने हैं। सर y गिवन x बाइनोमियल होगा? हाँ, सोचो y गिवन x क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम्स 6 अपीयर, 6 इज सक्सेस, सो नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, x ट्रायल्स क्या होगा? तो फोर्थ क्वेश्चन है ना, x तो पता चल गया, x इज नंबर ऑफ ट्रायल्स टू गेट फर्स्ट टाइम 1। पता नहीं पढ़ पाएंगे लोग, नहीं पढ़ पाएंगे, देखो
नंबर ऑफ ट्रायल्स टू गेट फर्स्ट टाइम 1 और y है नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट 6 इन x ट्रायल्स। तो x तो हो गया तुम्हारा जियोमेट्रिक और 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6 1/6 और y गिवन x क्या होगा बाइनोमियल x, 1/6। हो गया। करने लोगे आगे सॉल्व देखो सर पूछा पर क्या इससे हाँ मतलब एक्सपेक्टेशन y गिवन x निकालना है, तो वो तो x की टर्म्स में आ रहा है, मतलब नॉर्मल नंबर नहीं आ हाँ तो रहा है। x के टर्म में ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहाँ कहा है कि तुम नंबर लिखो, इसने कहीं थोड़ी कहा नंबर लिखो। जब वो x के दे रखा है तो x के टर्म में ही आएगा, यही तो समझना होता है आप लोगों को। एक्सपेक्टेशन ओके ऑफ सर। y गिवन x बराबर x, तो x/6 आ गया। इसने कहा ना x इक्वल टू एक्स, तो x के टर्म में ही बताना है आपको, ये है। और e ऑफ y पूछ रहा है, तो e ऑफ y इज e ऑफ y गिवन x, यही ना यस सर। x/6, सो 1/6 बाहर। ई एक्स बताओ। अब ये ज्योमेट्रिक नंबर ऑफ 6 ट्रायल वाले का कितना होता है, नंबर ऑफ ट्रायल वाले का 1 सर बाई 1 पी, अपॉन p। तो इसका 1 1 आ बन गया, तो हो गया आंसर। तो मुश्किल नहीं, आसान था। ओके सर। बाकी ट्राई करके देखो एक बार थोड़ा। मुझे अभी ना ये फ़ोन आया था, इसका पता नहीं कब फ़ोन आ जाएगा डिलीवरी वाले का। तुमने बाकी ट्राई किया तुम लोगों ने? सर किए थे सारे ट्राई यस सर। सर। फोर्थ हो गया, फिफ्थ में क्या है आपको दे रखा है, ये फिफ्थ जो कहीं ना कहीं डबल एक्सपोनेंशियल को थोड़ा हाफ बढ़ी या शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है। चलो तो आपसे ये कहीं ना कहीं क्या इससे पूछ रहा है, बी एन इज वॉट, बी एन इज मोर, सो दैट बी एन इज मोर देन, बी एन क्या है यहाँ पे, बी एन डिनोट द एसोसिएटेड बायस, जब बायस है। तो साई थीटा कैप एक एस्टिमेटर है और बी एन बायस है। तो सपोज दैट द टू ऑब्जर्वेशन x1 x2 आर ड्रॉन। अच्छा इसका देखो करके क्या आएगा, बताओ। मुश्किल तो नहीं लग रहा है, इसका आसान क्वेश्चन है। 6 क्या कर रहा है, सपोज दैट टू रैंडम वेरिएबल x1 x2 ड्रॉन, ये भी ज्वाइंट दे रखा है तुम्हें, तो एम एल ही निकालना है। एम एल तो निकालना जानते हो तुम लोग। ये थोड़ा क्या है ये सर लेटनेस ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में लेटनेस का डिजाइन अच्छा उसका उसके, क्वेश्चन है। ओके लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन का है। सर पहला पार्ट तो कर लिया, वो दूसरा वाला नहीं कर पाया इसका। अच्छा सो गिव एन अलोकेशन ऑफ व्हीट वेराइटीज टू प्लॉट। कंपेरिजन इसमें क्या है, लास्ट में क्या है, 8 में क्या पूछा था, x1 x2 xn इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड बर्नौली है। ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, 8th आई थिंक सैम्पलिंग का है ना। तो रैंडम सैंपल ऑफ साइज Yes, एम sir, जो कि के एन है विथ रिप्लेसमेंट। तो रैंडम सैंपल साइज एम का लिया विथ रिप्लेसमेंट। तो द स्टैटिस्टिशियन प्रोपोजेस द न्यू एस्टिमेटर, ये दे दिया। दिखाओ ये टी अनबायस्ड है, और उसके बाद क्या टी एक बेटर एस्टिमेटर है, जस्टिफाई करना है। ओके तो ये तो सैम्पलिंग का है, तो एक्सपेक्टेशन लेके हो जाएगा। उसके बाद बेटर एस्टिमेटर कैसे दिखाते हो, जिसका वेरिएंस कम हो। सर वेरिएंस का कंपैरिजन कर देंगे सर। हाँ और लास्ट में क्या पूछना चाह रहा है ये, टू टेस्ट वेदर द हाइट्स ऑफ द सिबलिंग्स आर को रिलेटेड। तो हमें टेस्ट करना है कि टू टेस्ट वेदर द हाइट्स ऑफ सिबलिंग्स आर को रिलेटेड। ठीक है, हमें ये टेस्ट करना है कि जो सिबलिंग्स के हाइट है वो को रिलेटेड है कि नहीं है। एंड रिसर्चर
सो एक रिसर्चर है, वो क्या किया, डिवाइस्ड द फॉलोइंग प्लान, ठीक है। सी आइडेंटिफाई अ रैंडम सैंपल ऑफ n फैमिलीज विद एटलीस्ट 2 adults male children. For the ith family, suppose that xi and yi are heights of the first and second male child, ठीक है। तो अच्छा, एटलीस्ट 2 adult मेल है ना, उसमें कम से कम 2 adult मेल होने चाहिए फैमिली में, वैसे सैंपल ले रहा है। तो एक्स आई है हाइट ऑफ द फर्स्ट एंड वाई आई हाइट ऑफ द सेकेंड। तो इस तरह से एक पेयर ऑफ मतलब ज्वाइंट सैंपल हो गया साइज एन का। तो आपको ये भी दे रखा है ना, ज्वाइंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि नॉर्मल है विथ मीन म्यू म्यू सिग्मा स्क्वायर रो, वेयर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर नोन फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज। So C is interested in testing the null hypothesis rho is 0 against rho is 1/2. ठीक है, क्या टेस्ट कर रहा है, तो आपका रो का टेस्ट चल रहा है यहाँ पे ना, कि रो इज 0 वर्सेस रो इज 1/2। तो क्वेश्चन ये है, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अ मिस्टेक इन क्वेश्चनेयर, ठीक है। ठीक है, सी वॉज ओनली एबल टू ऑब्जर्व यू आई वी आई फॉर ईच आई, जहाँ यू आई है मैक्सिमम एक्स आई वाई आई, वी आई है मिनिमम एक्स आई वाई, ठीक है। तो उसने बस है ना मैक्समिन उसको पता है, यू आई वाई, ठीक है। उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, एक्स आई वाई है ना, तो एक मिनिमम एक मैक्सिमम होगा, बस ऑर्डर चेंज हो सकता है मान लो। तो पूछ क्या रहा है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड सैंपल ऑब्टेन द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करस्पॉन्डिंग टू द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ एच नॉट अगेंस्ट एच वन। और दूसरा क्या बोल रहा है, सो फाइंड अ क्रिटिकल वैल्यू सो दैट साइज ऑफ द टेस्ट कन्वर्जेस टू 0.05। बताओ तो कैसे करोगे इस तरह क्वेश्चन। इसको लिख के देखना पड़ेगा। तो अब तक हमने जो टेस्ट किए क्या, म्यू और सिग्मा के लिए किया है ना, दोनों का मीन तो इक्वल ही है, वेरिएंस भी इक्वल है, जस्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका अगर कोरिलेशन 0 है तो रिलेटेड नहीं है, हाफ है तो रिलेटेड होगा। आपके पास डेटा है यू आई वी आई एक्चुअली अब, ठीक है ना, क्योंकि बाई मिस्टेक उसने सिर्फ यू आई वी आई कलेक्ट किया है कि दोनों में मैक्सिमम और दोनों का मिनिमम पता है। तो मतलब ये पता तो है ही ना, x1 y1 x2 y2 जो है जनरली, तो हो सकता है y1 मैक्सिमम हो, फिर बाद में x2 मिनिमम वो हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, इस तरह से। ठीक है, तो इसको भी देखना पड़ेगा, अभी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इधर ये कर पाओगे एट्थ वाला, जस्ट मीन और वेरिएंस तुम्हें निकालने हैं, कर पा रहे हो कि नहीं एट्थ क्वेश्चन। सर इसका पहला वाला पार्ट हो गया था 8 वाले का, तो एक्सपेक्टेशन 1 बाय जा निकालोगे, रहा है। हाँ, फिर वेरिएंस निकालो, एक्स बार का निकालो और इसका वेरिएंस निकालो, देखो क्या आता है। यहाँ 2 सैंपल हो गया ना अलग अलग। सर इसमें एक वो कोची शॉर्टेज इनइक्वालिटी होती है, उससे कंपैरिजन किया था, तो वो मेरी समझ में नहीं आया था। कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी क्या कहता है कि ऐसा कुछ वो तो ऐसा होता है ना, लेस देन इक्वल टू वाला कुछ है,
फॉर एग्जांपल उसी से कंपैरिजन किया था कि ये बेटर है नहीं। पहले वेरिएंस निकालो, फिर उसको देखो कौन सा मिनिमम कौन सा मैक्सिमम। हाँ, तो वो किया जा सकता है, मतलब अप्रोच का समझ आ रहा है ना। इसका ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। तो 5 वेराइटी है व्हीट का, और इसने ही हैज़ एक्सेस टू अ पीस ऑफ लैंड विच हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 25 स्मॉलर प्लॉट्स। उसको 25 स्मॉलर प्लॉट में आपने डिवाइड किया। तो मिस्टर एक्स हैज आस्क्ड फॉर योर हेल्प इन दिस वेंचर। तो डेटा तुम देखो, डेटा क्या है। सर इसमें जो 5 फैक्टर लेंगे कैपिटल में ए बी सी डी, इनको एलोकेट करना है इस तरीके से। डेटा लिस्ट का डिजाइन बनना है कि ए है वो एक रो और उसी रो और उसी कॉलम में सेम नहीं, मतलब एक ही बार आना चाहिए, ओनली वंस। ऐसे करके ये तो कर लिया था मैंने। लेकिन जो दूसरे वाले में जो उसका जो निकालते हैं एस एस टी या एफ टेस्ट लगा के देखते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट लगा के, उसके बाद में फिर वो करके देखा मैंने, उसके बाद फिर समझ आया इसका आंसर कैसे राइट करना है। नहीं, फिर जैसे तुम अगर एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू निकाल लिए और उसके बाद जो एनोवा टेबल अगर इसका बनाओगे, तो एफ टेबल, एक तो एफ स्टैटिस्टिक्स डेटा से आंसर आता है, एक तुम टेबल से वैल्यू देखोगे। अब वो जो टेबल हाँ टेबल में सर लास्ट में निकाला था, टेबल में एमएससी निकाला, पहले एमएससी से फिर एफ स्टेटिस्टिक्स निकाला, फिर उसकी वैल्यू निकाल के रिजेक्ट करके दोनों मतलब कंपैरिजन किया मैंने इसमें, एक तो रो हाँ वाला तो कुछ और ऐसा कॉलम होता है वाला ना दोनों। कि जो एफ ऑब्जर्व्ड है अगर मोर देन है एफ टेबल से जो आया, तो रिजेक्ट कर देते। हाँ तो रिजेक्ट कर देंगे। हाँ सर सर। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी डिग्री ऑफ उसके फ्रीडम बाद है। जो आंसर, हाँ हाँ वो कर लिया, तो एरर और डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं उसमें। हाँ, उसके उसके बाद हिसाब फिर से। जब आंसर राइटिंग करेंगे इसके लास्ट में, तो ये समझ में नहीं आ रहा था तब किस तरीके से हम उसको लिखेंगे राइटिंग। अच्छा, तो ये कह रहा है कि once the crop is harvested, how would you analyze the data and compare the different varieties of wheat? So, एक बार है ना, जब क्रॉप को आपने हार्वेस्ट कर दिया तो कैसे एनालाइज करोगे डेटा को और कंपेयर करोगे डिफरेंट वैरायटी ऑफ वीट्स को। अब डिफरेंट वैरायटी ऑफ वीट्स का तुम्हें कंपैरिजन निकालने हैं। तो ईच प्लॉट का हम क्या फाइंड कर सकते हैं। फिर इसमें रो मीन निकालेंगे इसमें, फिर कॉलम मीन, फिर उससे हम हाँ सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो वो निकालने के बाद में फिर उसमें हम डिग्री में टोटल निकालेंगे, टोटल से फिर एरर और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा दोनों का, और उसमें सम ऑफ स्क्वायर में डिवाइड करके तो वो एमएससी आ जाएगा। फिर एमएससी ऑफ एरर, उसमें से एरर को घटाने मतलब डिवाइड करने के बाद में फिर वहाँ एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी, दोनों के लिए, रो के लिए भी आएगी और एक कॉलम के लिए भी आएगी इसमें। फिर उसके बाद में हम फिर टेबुलेटरी वैल्यू देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या आई है, उसके बाद रिजेक्ट हो रहा था ये। उसके बाद में ये करने के बाद में फिर जो उसका आंसर राइटिंग लिखेंगे इसमें कि कैसे एनालिस करें, ये समझ में नहीं आ रहा था मेरे। हाँ, मतलब इंटरप्रिटेशन क्या हुआ इसका, ये कहना चाह रहा है ना हाँ यस कि सर, हाउ हाँ टू यस सर, इंटरप्रेट देम। तो इस तरह कुछ क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, उसके लिए जो बुक है डिजाइन क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, तो वो देखना पड़ेगा तब जाए क्लियर होगा। एनीवे तो ये 7th का है। 6th हुआ तुम लोग का सवाल। सर इसका एमएलई तो वो कर लिया था फाइंड, फिर x1 x2 इसमें सेम वैल्यू है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, ये ऑब्जर्व वैल्यू दे रखे वहाँ से। डिटर्मिन द MLE ऑफ थीटा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व वैल्यू। तो MLE आ गया तो ऑब्जर्व वैल्यू यूज करके उसकी वैल्यू निकाल लो। MLE का, MLE क्या निकला आता है थीटा का। सर ये और जो दिया है उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं सर उसमें और में पहले 2 थीटा होगा ना, दो ले रहे हैं सर, ये समझ में नहीं आ रहा था कौन सा वाला लेंगे हम, ये कंफ्यूजन हो यस रहा सर। है।
नहीं नहीं, देखो इसमें ये इसमें 2 ml आएगा क्या सर? 2 ml आ जाएगा। अच्छा देखो ये कहना चाह रहा है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 इंटरवल पे। हाँ तो उसके हिसाब से ही बात है, इसमें तुम देखो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। चलो इसको अगर तुम देखो तो हमें समहाउ ये मेरा 9 और 3 आ रहा था सर, 2-2 एक-एक के लिए। अच्छा जैसे बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म 0 थीटा यूनियन, ये एक इंटरवल लिख देता हूँ, यूनियन 2 थीटा कॉमा 3 थीटा, ये है एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का। ये इस इंटरवल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0 थीटा यूनियन 2 थीटा से 3 थीटा। सो थीटा से 2 थीटा में कोई मास नहीं है। सर इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कैसे निकला होगा 1/2 थीटा? इसका लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल और लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, थीटा एंड थीटा। हाँ 2 थीटा हो गया ना टोटल, ओके सर। तो इसीलिए 1/2 थीटा हो गया। तो आप अगर लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हो तो आप कैसे लिखोगे, जैसे बता रहा ना 1/2 थीटा की पावर n। अब यहाँ पे एक्स आई बिटवीन 0 एंड थीटा और एक्स आई बिटवीन 2 थीटा 3 थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा सो थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई, एक सौ ये है और दूसरे में ये है और, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा मोर देन ईच एक्स आई, थीटा जो है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से कहाँ बिलोंग कर रहा है, नहीं मैक्सिमम है ना, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स राइट। थीटा मोर देन ईच एक्स आई, तो Yes, nth sir. ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो गया। अब दूसरे केस में यहाँ से तुम देखो क्या होगा, सो यहाँ पे 2 थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई एंड 3 थीटा मोर देन एक्स आई, मान लो मोर देन इक्वल टू एक्स आई कर दो, सो थीटा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर अपॉन 2 एंड यहाँ आएगा थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 3। तो यहाँ से क्या मिला, लाइक्लीहुड फंक्शन 1/2 थीटा की पावर n, और एक केस में है कि थीटा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से इन्फिनिटी तक हो सकती है, या दूसरा है थीटा बिलोंग्स टू क्या, nth ऑर्डर nth order statistic by से। 3 to first order statistic by 2. अब बताओ एमएलई क्या होगा। सर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हाँ किस किस वैल्यू पे एमएलई nth order होगा फर्स्ट पहले वाले वाले में दोनों में, मतलब nth ऑर्डर और nth order पे होगा mle. सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, एक्स एन nth ऑर्डर, मतलब जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस पर, इस मतलब थीटा के मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, जब आपको एक इंटरवल दिया होता है, कोई कैलकुलस का फंक्शन दिया है, तुमने कभी इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पे एफ एक्स दे रखा है कुछ और x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to 4, इस तरह के क्वेश्चन में कैसे तुम लोग करते हो मैक्सिमाइज, टू सेलेक्ट द पॉइंट वेयर द इट मैक्सिमम वैल्यू। क्या लगता है इसकी वैल्यू किस पॉइंट पे, इस इंटरवल में या इस इंटरवल में, किस पॉइंट पे हाईएस्ट वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू क्या रखो ताकि हाईएस्ट आ जाए। सेकंड वाले में आएगी सर, यही आएगी ना, ये जब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये जब रखेंगे तो वैल्यू इसकी हाईएस्ट मिलेगी मुझे, तो ये मिली है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 3। अब तुम्हारे पास कितना सैंपल साइज था, सैंपल साइज 2 था ना, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब यहाँ मैक्सिमम से है ना, और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब मिनिमम से है, तो यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ x1 x2। सो यहाँ जो mle है इसका वो हो गया
मैक्सिमम ऑफ x1 कॉमा x2 अपॉन 3। अब वैल्यू पुट कर लो, पहले पार्ट में क्या आएगा, पार्ट 1 के हिसाब से इन दोनों का मैक्सिमम कितना है 9, तो 9/3 3 आ सभी जाएगा। में 3 आएगा सर, सभी सेकेंड में पार्ट आएगा में भी 3। 3 ही आएगा, तीनों पार्ट में 3 ही आएगा। यही होना सर ये मैक्सिमम हमने कैसे निकाला? चाहिए। nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है? मैक्सिमम हाँ नहीं सर, मतलब जैसे 2 इंटरवल दिए हुए हैं हमें, तब कैसे निकालते हैं? वही तो पूछ रहा हूँ। तुम बताओ इसकी वैल्यू जब थीटा को nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स रखेंगे तब क्या आएगी, 1/2 टाइम दिस। अरे मैं सीधा आसान शब्दों में पूछ लेता हूँ तुम लोगों से, बताओ मैं तुमसे अगर पूछ लूँ 1/2x इसकी पावर 10 है, सो मैं ये x की वैल्यू 1 2 इंटरवल 3 4 है एग्जाम्पल के लिए, या 1 से इन्फिनिटी है, तो 3 4 तो उसी में इंक्लूड हो गया, तो 1 2 है ना। मान लो 1 2 है 3 4 है, तुमसे पूछूं कि x की वैल्यू एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू व्हाट, तो खुद ही बता दो बस। 1 पे आएगी सर। 1 पे आएगी सर। तो 3 4 क्यों नहीं लिया, मान लो 3 से इन्फिनिटी कर देता हूँ यहाँ पे मैं, सो यही तो सर है तुम्हारा एक डिक्रीजिंग इंटरवल। फंक्शन है ना? हाँ तो सेम वहाँ लगाओ ना दिमाग, यही तो है यहाँ पे, ये जो इंटरवल 1 2 है ये है तुम्हारा, ये इंटरवल ये है। सर सेकंड इंटरवल में तो हमें nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक ले ली, और जो फर्स्ट इंटरवल है उसमें क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक बाय 3 होगा, और फिर जो दोनों का आया उसमें से एक चूज करना है क्योंकि और है। लेकिन मान लो यहाँ 4 है ये फॉर एग्जांपल, या 5 है, 6 ले लो फॉर एग्जांपल, तो कोई मैं एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ। हाँ तुम बोलो, क्या पूछ रहे हो तुम? सर मैं कह रही थी और है, तो जैसे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक से इन्फिनिटी है, तो इसमें nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक होगा MLE। जी, कैसे एमएलई हो जाएगा, और आपको कैसे पता है? नहीं सर, मतलब तो अभी कंपेयर करेंगे ना यहाँ भी तो यूनियन को। हाँ यहाँ भी तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ 6 से इन्फिनिटी, जैसे ये 6 से इन्फिनिटी है, तो यहाँ भी 6। नहीं सर, मतलब हाँ कंपैरिजन बाद में करेंगे, इंटरवल वाइज अगर निकाल लें दोनों का, ठीक है। हाँ तो इसका nth ऑर्डर आएगा, इसका nth ऑर्डर बाय 3 आएगा, ठीक है। और फिर उनमें से भी MLE निकालना है, हाँ मतलब उनमें से उनमें से देखो निकालेंगे। किस थीटा के लिए ओके ज़्यादा वो आएगा, लार्जर आएगा, यस। सो इन ओके ऑल सर। पूरे इंटरवल में देखना है एक्स की, देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यूनिक होती है अगर एग्जिस्ट करेगी तो, मतलब कहना ये चाह, इट्स नॉट ऑलवेज यूनिक, मतलब यहाँ पे जो होगा ना, चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं, अगर कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो हर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो अलग बात है, यहाँ पे क्या आएगा, कोई एक ही पॉइंट मिलेगा जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी इस केस में। सो व्हाट इज दैट पॉइंट, वो आपको डिसाइड करना है। सो इन दिस क्वेश्चन दिस यस इज सर। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसीलिए ये आंसर है कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इंटरवल यूनियन है ना, थीटा बिलोंग्स टू दिस और दिस, तो ये पूरे एक ही सेट है समझो, तो इस सेट में से एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालो जिसपे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, तो वो ये है nth ओके सर। ठीक है। बाकी मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में करूंगा मैं, अभी ये तो मैं डिनर देख लेता हूँ, नहीं डिनर का तो अभी प्रॉब्लम है, तो मैं उसका देखता हूँ कुरियर वाला आया कि नहीं, वो कॉल कर रहा था, तो अभी नेक्स्ट क्लास सर में। मैं वो कह रहा था जी सर, वो सागर सर है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करें, क्योंकि बहुत बीच में गैप हो जाता है, तो 1 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जा करेंगे तो बहुत है, वो PSB सेक्शन में से तो। कर देगा सॉल्व, सागर है या पवन है, ये लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम भेज दिया करेंगे सर उस क्वेश्चन को, बस वो सॉल्व कर दिया करेंगे। भेज दो, कर देगा वो, बोल दूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सागर है, एक बार पवन बोल है, दीजिए सर। सुभाजीत है, ये दो है ना, कर सर सकते फिर हैं। ये जल्दी तो ही हो जाएगा, 25 तक हो जाएंगे सारे, फिर हाँ 1 2 तुम सॉल्व करना, क्वेश्चन। तुम्हारे देखो तुम्हारा काम है पूरा पेपर कंप्लीट करना, फिर तुम डाउट भेजो उनको, वहाँ डाउट सॉल्व कर देगा, तुम बताना, मैं कोई बोल दूंगा उसमें, वो सॉल्व कर देगा। ओके ओके, थैंक यू सर। सर फिफ्थ क्वेश्चन में एक रफ आइडिया। हाँ फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है कि तुम्हारे पास एक सैंपल है IID और PDF है, चलो शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है, और साई थीटा है, PDF को इंटीग्रेट किया 1 से इन्फिनिटी में, थीटा का फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो ये साई थीटा क्या है एक्चुअली, अगर तुम्हें पूछा जाए व्हाट इज साई थीटा एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी के टर्म में बताओ।
इट्स अ प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन 1. Yes, sir. तो साई थीटा इज प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन 1. अब बोल रहा है साई थीटा कैप एस्टिमेटर है साई थीटा का, तो इसका एक एस्टिमेटर है साई थीटा कैप, इन्होंने नाम दिया. अब बी एन एसोसिएटेड बायस है, तो बी एन क्या होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बी एन, 1/1 लिखो हो जाएगा. बी एन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ T minus theta. साई थीटा कैप माइनस साई थीटा, यहाँ पे हो जाएगा. Yes, sir. तो टी माइनस थीटा मान लो, ठीक है. हाँ, अब क्या करना है, शो करो कि जो बायस है पॉजिटिव होगा फॉर ऑल थीटा लेस देन 1 एंड बायस 0 है फॉर ऑल थीटा मोर देन इक्वल टू 1. तो अब तुम्हें पीडीएफ को यूज़ करना है. हाँ, तो इसको वो करो अब. सर इसमें थीटा एंड कैप की पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी ना? थीटा ये एस्टिमेटर है, तो हमें देखना है, ये एक एस्टिमेटर है इसका और बायस है. ये प्रोबेबिलिटी एक्स, हाँ, यहाँ से क्या आएगा, थीटा जो है, थीटा को 1 रख दोगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, अच्छा x माइनस 1 एक्सपोनेंशियल 1 पे शिफ्ट हो जाएगी. और थीटा अगर 1 से ज़्यादा है तो बायस. सो हाउ विल यू फाइंड, क्वेश्चन ये है एक्सपेक्टेशन साई थीटा कैप माइनस, ये तो नंबर ही है, साई थीटा इज जस्ट अ नंबर एक्चुअली, तो ये प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1 है, यही है ना? यस हाँ. सर. सो थीटा अगर 1 से कम है, जिसका क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, पीडीएफ क्या होगा x का, e to the power minus x minus 1 shifted exponential with mean 1. सपोर्ट क्या हो जाएगा इसका, 0. ना, सपोर्ट मतलब 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा ना, अगर थीटा 1 से कम है, मान लो 0 है फॉर एग्जांपल, यस सर. तो थीटा अगर 0 हो गया तो एक्सपोनेंशियल ही बन गया ये. तो थीटा एक्चुअली यहाँ तुम्हें देखना सपोर्ट में होने चाहिए ना. ओके, तो अगर सपोर्ट का पार्ट होगा, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि थीटा जो है यहाँ x मोर देन 1, इसका रिलेशन कहीं ना कहीं थीटा के साथ आ रहा है, तुम ये देखो. सर ये एक्सपेक्टेशन कैसे ये निकलेगा, निकाल लो ना, साई एंड एक थीटा काम करो, कैप? इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, एक काम करो, यहाँ से पहले ये प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 निकाल सकते हो, यस सर. क्या आ जाएगी, इसको पुट सॉल्व करके जरा निकालो क्या आएगी, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा ना, साई थीटा एग्जैक्ट मिल गया तुम्हें. अब जब एग्जैक्ट मिल e की गया, पावर -1 माइनस थीटा हो जाएगी. सॉल्व करके देख लो, कोई नहीं, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. सॉल्व तो तुम्हारा काम पूरा PYQ कंप्लीट करना, उसको कंप्लीट करो जितना जल्दी कर सकते हो. डाउट ग्रुप में भेजो, डाउट फैकल्टी जो सॉल्व कर देगा, नहीं कर तो मुझे बता देना, मैं अगर बोल दूंगा, अभी तो नहीं कर रहा हूँ बट बोल दूंगा तो कर देगा सॉल्व. ये है, लेकिन सॉल्व होगा तब, जब होगा तभी सॉल्व करेगा, मेन ये है, उसको आना चाहिए. बाकी सॉल्व कर देगा, तुम उसको भेज देना, मैं बोल दूंगा बस. सो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास 8 बजे से दूसरी बैच की क्लास है, तो Okay, अभी sir. इसको ट्राई करते हैं. बाकी ट्राई करके आओ. ऑब्जेक्टिव तो 30 के 30 हमने कर लिए थे, सब्जेक्टिव में हमने अभी 2-3 क्वेश्चन देखे हैं, बाकी अब ट्राई करो, एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे खुद भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि नया अगर जैसे डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है या टेस्टिंग वाले जो बाहर की चीज़ें हैं, तो मुझे खुद ही देखना पड़ेगा एक बार, लेकिन हो जाएगा, ये है एंड तक. पर तुम लोग ट्राई करके आओ, फिर बाकी जो एंड में रहेगा वो देखेंगे. अगला पेपर कंप्लीट करो, जैसे बाकी भी है ना, अभी तुम 22 का जैसे हमने स्टार्ट किया आज, तो 21, 20, 19, 18, 17 जो भी अवेलेबल है उसके पेपर स्टार्ट करो, देखो. चलो ठीक है, बाकी सॉल्व करते रहो, डाउट ग्रुप में भेजो या डाउट मेरे साथ डिस्कस करो, ये भी कर सकते हैं. अभी हम यही स्टॉप करते हैं. थैंक यू.